हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। आज एक बहुत ही विशेष मुद्दे पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि अगर आप 10th 11th 12 या किसी कंपटीशन को लेकर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप किस तरीके से अपने कोचिंग संस्थान का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। और अगर आप एक टीचर हैं और कोई कोचिंग संस्थान रन कर रहे हैं तो आप कैसे अपने लिए, बच्चों के लिए बेहतर रिजल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, बेहतर आउटपुट दे सकते हैं। मैं गोड्डा ज़िला के बसंतराय में पिछले 2-2.5 साल से कोचिंग रन कर रहा हूँ और मेरे ख्याल से यहाँ से पिछले 2 साल से, चाहे वो 10th का हो या 12th का हो, बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मैंने यहाँ से प्रोड्यूस किया है, जिसमें बच्चों का भी बहुत ही ज़्यादा योगदान है। उनके मेहनत के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। पर मैंने कुछ इसके लिए बेसिक रूल फॉलो किए, जिसका मुझे बहुत ही शानदार रिज़ल्ट देखने को मिला। तो वही अनुभव मैं आज बच्चों के साथ भी, और अगर आप एक टीचर हैं तो आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले, अगर आप एक टीचर हैं और ये चाहते हैं कि आपके बच्चे का रिज़ल्ट बहुत ही शानदार हो, तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही सिंपल साधारण सा तरीका है जिसे मैंने यूज किया और इससे मुझे बहुत सफलताएँ मिली। कि मैं डेली बेसिस पर, चाहे वो छोटे क्लास के बच्चे हों या चाहे वो किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हों, मैं एवरी डे, हर एक दिन उसे होमवर्क कॉपी पर बच्चों के जैसा नोट करा कर लिख कर देता हूँ। मुझे इसका बहुत ही शानदार रिज़ल्ट देखने को मिला है। मुझे लगता है कि जो बेसिक तरीका होता है पढ़ाई का बचपन से ही, उसे अगर आप किसी भी क्लास में रेगुलर यूज करेंगे तो वो बहुत ही बेहतरीन आउटपुट देगा। मैं अपने बच्चों को, चाहे वो 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, या नीट के लिए मैं प्रिपेयर करा रहा हूँ और बहुत ही शानदार नीट का प्रिपरेशन भी चल रहा है। उम्मीद है आने वाले दिनों में आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा यहाँ से, बसंतराय से। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर आप ये चाहते हैं कि बहुत ही शानदार रिजल्ट मिले, बच्चे बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करें एजुकेशन में, तो मैं उसे रेगुलर बेसिस पर होमवर्क नोट करा कर देता हूँ। ये नहीं कि मैंने बोल दिया और उन्होंने सुन लिया, ऐसा नहीं। उसके लिए मैं प्रिपेयर रहता हूँ और बच्चों को एक सेपरेट नोटबुक लिखने के लिए कहता हूँ, जिसमें कि वो सिर्फ अपना होमवर्क नोट कर सकें। और जब वो अपने घर जाए और घर में पढ़े तो उस होमवर्क और नोटबुक में जो भी है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, तो उस होमवर्क और नोटबुक के बेसिस पे वो अपनी पढ़ाई कर सके और वो उसे मैक्सिमम पूरा करने का कोशिश करे। और मैं यहाँ पर जब होमवर्क दे रहा होता हूँ तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उसे पूरा करने में बच्चों को कम से कम, अगर वो 10th के हैं तो 6 घंटा या 7 घंटा लगे, और वो 11th या 12th हैं तो मैं इस तरीके से होमवर्क को देता हूँ कि उसे कम से कम उसे पूरा करने में 8 से 10 घंटे लगे। तो मुझे ये तरीका बहुत ही पसंद है और मैंने इसको फॉलो भी किया है और इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट भी देखने को मिला है। और मैं दूसरी बात स्टूडेंट के लिए बोलना चाहूँगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं और ये चाहते हैं कि आप अपने कोचिंग से बेहतरीन आउटपुट लें, तो मेरे लिए मैं अब एक बात कहना चाहूँगा। मेरे पास इसके लिए भी बहुत एक शानदार और सिंपल साधारण तरीका है, मैं जिसे अपने बच्चों को भी बोलता हूँ और साधारण तौर पे मैं ये बात बहुत अपने मुँह से बोला हूँ कि अगर आप एक बच्चे हैं, जब आप कोचिंग जाते हैं और वहाँ पर 2 या 3 घंटा या 4 घंटा गुजारते हैं और जब वहाँ से आप बैक हो रहे होते हैं, तो आते समय हर रोज़ ये एनालाइज करें कि अगर आपने आज कोचिंग में 3 से 4 घंटा दिया, 2 घंटा दिया, तो आपने आज क्या नया सीखा। अगर आते वक्त आपको ये एहसास है कि हाँ, मैंने 2 बात, 4 बात, 10 बात नया सीखा, तो आपका कोचिंग आना बहुत ही कामयाब रहा। और अगर आपने ये एनालाइज किया जाते वक्त, सिर्फ आप जाते वक्त एनालाइज कीजिए हर रोज़, अगर आपको ये पता चला कि नहीं, मैंने आज कुछ नहीं सीखा, तो यूँ समझ लीजिए कि आपका पूरा आज 2 से 3 घंटा बेकार चला गया। इससे बेहतर रहता कि आप और कुछ काम कर लेते। तो हर रोज़ ये एनालाइज करें, हर रोज़, तो आप बहुत प्रेशर डाल पाएंगे अपने टीचर पर, आप अपने ऊपर भी फोकस कर पाएंगे
और आपको इसका शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप ये अपने लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। मैंने किया है, मैंने अपने बच्चों से भी करवाया है और अभी तक पिछले 2-3 साल में मुझे बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिला है। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आप ऐसा करें तो बहुत ही बेनिफिट होगा। आप ऐसा करके एक बार देख सकते हैं। और मैं एक और गुजारिश करना चाहूँगा कि अभी जो मेरे वीडियोस देखे जाते हैं वो साधारण तौर पर आसपास के लोगों के द्वारा देखा जाता है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप बसंतराय क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आप बसंतराय में मेरे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ हैं, यहाँ आते हैं तो आपके पीछे पूरी मेहनत की जाएगी। मैं यहाँ लगातार पिछले 2-3 साल से काम कर रहा हूँ और सबसे सहयोग की उम्मीद रखता हूँ। अगर सब मोरली सपोर्ट करें तो बहुत हिम्मत मिलता है। और मैंने सोचा है कि बसंतराय इलाके का जो एजुकेशन लेवल है वो बहुत ही ऊपर लेके जाना है और अभी तक मैं अपनी इस सोच में कामयाब हो पाया हूँ। अभी तक अच्छे डायरेक्शन में मेहनत भी कर पा रहा हूँ। बस आप लोगों के सहयोग की उम्मीद है। आप लोग अपने बच्चों को, या आप खुद एक स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर अपने फ्यूचर के बारे में सोचें कि क्या आपके लिए बेहतर है। बस इसी उम्मीद में कि मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ और उम्मीद मुताबिक अभी तक रिज़ल्ट भी मैंने दिया है। तो आप लोगों से सहयोग की भी उम्मीद है। और मैंने ये सपना देखा है कि बसंतराय इलाके में रहकर और यहाँ से बच्चों को बहुत ही बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकलवाना है एक दिन। आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है और आप लोगों से मोरली सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है इससे हमें बहुत हिम्मत मिलती है। थैंक यू।